हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पोम फॉर एन ग्रेगरी और जिसके पोइट हैं विलियम बटलर येट्स। राइट, सबसे पहले बात करेंगे हम विलियम बटलर येट्स की। विलियम बटलर येट्स या फिर हम W.B. येट्स भी बोलते हैं इनको, कि जो पोइट्री है वो नेचर से रिलेटेड है, मिथिकल और मिस्टिकल पोएम है। राइट, इसमें वो गॉड की पावर को, डिवाइन पावर बताते हैं। बहुत सारी पोम्स में उन्होंने अपने गॉड को प्रेज किया है, नेचर को प्रेज किया है, लव को प्रेज किया है। राइट, सो आज के वीडियो में हम करेंगे इस पोम की समरी, इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया क्या है, पोइटिक डिवाइसेस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या थे। राइट, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। अगर हम बात करें कि ये पोम किस बारे में है, तो ये पोम एक डायलॉग कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में। एक तो जो एन ग्रेगरी है उनके, और एक और कोई पर्सन है जिसको पोइट ने डिस्क्राइब नहीं किया है। राइट, बेसिकली इस पोम में पोइट कहते हैं कि हर किसी का प्यार का परसेप्शन अलग है, धारणा अलग है। हर किसी के लिए प्यार का मतलब अलग हो सकता है। किसी के लिए ब्यूटी हो सकता है, किसी के लिए विजडम हो सकता है, किसी के लिए इंटेलिजेंस हो सकता है, किसी के लिए सोबर नेचर हो सकता है, किसी के लिए स्टेबिलिटी, किसी के लिए पीस। तो हर पर्सन का जो प्यार को लेके अपना परसेप्शन है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो अलग है। राइट, सो द पोइट सेज कि हर पर्सन का प्यार का परसेप्शन अलग है। और इस पोम में वो ये कह रहे हैं कि कॉन्वर्जेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में। बेसिकली तो कॉन्वर्जेशन सेज कि जो आजकल लोग हैं वो क्या है, वो आउटर ब्यूटी पे ध्यान देते हैं, यानी बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं, जबकि वो इनर ब्यूटी को इग्नोर करते हैं। इनर ब्यूटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। राइट, तो आप कैसे दिखते हैं, इसी वजह से आपको कोई प्यार करता है। बेसिकली पोइट ये कहना चाहते हैं कि आजकल के जो ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा ही सेल्फिश काइंड ऑफ है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कैसे हो, आपका नेचर कैसे, आप अच्छे हो नहीं, आप दिखने में सुंदर हो मीन्स you are kind of a trophy to other person. I love this person because he or she is looking good और गुड लुकिंग। राइट, तो बेसिकली पोइट सेज कि जो लोग हैं आजकल बहुत जल्दी आउटर ब्यूटी की तरफ भागते हैं, इनर ब्यूटी नहीं देखते। और पूरे वर्ल्ड में कोई एक जो आपको प्यार कर सकता है आपके इनर ब्यूटी के लिए, जो आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आपको प्यार नहीं करता, वो है गॉड। भगवान आपको बिना जज किए, बिना आपकी आउटर ब्यूटी के, जैसे आप हो आपकी इनर ब्यूटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम and this is the central theme of the poem. Right, the poem is about the perception of love by different people. Now he is saying कि अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचने का तरीका है प्यार के बारे में। राइट, तो ये पोएम उसी बारे में है। The poem is in the form of dialogue between two people. ये जो पोम है ये दो लोगों के बीच में डायलॉग फॉर्म में है, एन ग्रेगरी एंड अनदर पर्सन। ठीक है, एक तो एन ग्रेगरी है और एक कौन है, एक और पर्सन है जिसकी आइडेंटिटी पोइट ने हमें नहीं बताई है। हुज आइडेंटिटी हैड नॉट बीन मेड क्लियर बाय द पोइट। उसकी आइडेंटिटी पोइट ने क्लियर नहीं की है कि वो पर्सन कौन है। द पोएम शोज द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमंस। पोएम क्या करती है, ट्रू नेचर बताती है ह्यूमंस का, उनका असली नेचर क्या है। राइट, एज दे आर ऑलवेज कैरिड अवे बाय द आउटर ब्यूटी। वो क्या है, आउटर ब्यूटी से की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। एंड नेवर पे अटेंशन टू द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। और किसी भी पर्सन की इनर ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते, यानी वो अंदरूनी कैसा सोचता है, वो दिल का अच्छा है या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचते। ओनली गॉड लव्स इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। सिर्फ गॉड ही है जो एक इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, ना कि आउटर ब्यूटी के लिए। राइट, सो बेसिकली ये है हमारा सेंट्रल आइडिया इस पोम का। किस बारे में ये पोम है, थीम क्या है पोम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोएम क्या है, ये कॉन्वर्जेशन है दो लोगों के बीच में, एन और स्पीकर के बीच में। स्पीकर पोइट भी हो सकता है, हमें क्लियरली मेंशन नहीं किया है तो हम स्पीकर वर्ड यूज करेंगे। राइट, तो ये कॉन्वर्जेशन है एन और स्पीकर के बीच में, जिसमें कि जो बेसिक थीम है पोएम की वो ये है कि आजकल जो वर्ल्ड है वो इतना सेल्फिश हो चुका है कि वो किसी को भी उसकी आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करता है, इनर ब्यूटी से किसी को कोई भी मतलब नहीं है। और पोएम का बेसिक थीम है कि सिर्फ गॉड ही है जो एक इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है। तो बेसिकली स्टेंजा 1 में जो क्या बताया कि एन जो है वो सुंदर है बहुत, और उसके बहुत ही सुंदर येलो कलर के हेयर हैं। और जो स्पीकर है वो उसको क्या कह रहा है, वो उसे वॉर्न भी कर रहा है और उसे कहता है कि नो वो बहुत सुंदर है, उसकी येलो हेयर बहुत सुंदर है,
पर कोई भी उसे उसकी इनर ब्यूटी या रियल सेल्फ के लिए प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो जो येलो हेयर है दे आर लाइक कि वो सबका अट्रैक्शन ले लेते हैं, अटेंशन ले लेते हैं, तो लोग उसकी आउटर ब्यूटी को देखकर उससे प्यार करेंगे, या कोई भी उससे प्यार करेगा तो उसकी आउटर ब्यूटी यानी येलो हेयर को देख के प्यार करेगा, जो ब्यूटीफुल हनी कलर के हेयर है। एंड नो वन विल लव हर फॉर हर रियल सेल्फ, उसकी इनर ब्यूटी के लिए या उसकी सोल से कोई भी प्यार नहीं करेगा, राइट। फर्दर वो कंपेयर करता है उसके जो हेयर है उसको वॉल्स से, रैम्पार्ट्स वर्ड यूज किया है वॉल्स से, कि वो जो येलो हेयर है वो दीवार की तरह है, उसके जो कान के पास येलो हेयर है ना वो क्या है, दीवार की तरह है। वो एक दीवार किसके लिए दीवार है, उसकी रियल जो इनर ब्यूटी है उसके लिए, वो इस एक तरह से दीवार है उसकी रियल ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बीच में, इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी को डिवाइड कर रही है वो वॉल। और वो कह रहे हैं कि कोई भी यंग मैन उससे प्यार करेगा तो उसकी आउटर ब्यूटी के लिए करेगा, बिकॉज उसके जो हेयर है वो उसको उसकी इनर ब्यूटी तक जाने ही नहीं देंगे, वो बाहर वाले अपीयरेंस से ही अट्रैक्ट होकर उसकी आउटर अपीयरेंस से ही उसे प्यार करेगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट द पोएट सेज। In these lines, the speaker says to N that her beautiful honey colored hair can make any young man fall hopelessly in love with her. क्या कह रहा है पोइट, ये यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है बेसिकली एन को, कि उसके जो सुंदर हनी कलर के बाल है वो होपलेसली, मतलब बिना किसी शक के, बिना किसी हम डाउट ही नहीं कर सकते कि उससे किसी को प्यार नहीं होगा, तो कोई भी यंग मैन उसके ब्यूटीफुल हेयर को देख के उससे प्यार कर सकता है। दिस लव इज नॉट फॉर एन बट हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, बट उसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लव है वो उसके ब्यूटीफुल हेयर के लिए है, एन के लिए नहीं है। एंड्स हेयर अराउंड her ears have been compared to walls which prevent anyone from looking inside her soul. Now वो जो स्पीकर है फर्दर वो कंपेयर करता है एन के हेयर को जो उसके कान के आसपास है, कि वो क्या है, वॉल की तरह है, रैम्पार्ट्स है, वॉल है, ठीक है, जो किसी को भी उसकी इनर ब्यूटी देखने से रोकते हैं। दीवार का क्या काम होता है, टू प्रिवेंट, किसी को भी घर के अंदर घुसने से रोकना, तो सेम वे वो जो उसकी येलो हेयर है वो रुकावट है उसके इनर ब्यूटी में किसी को भी दिखने के लिए, राइट। दिस ब्यूटी कैन कैप्चर एनी मैन्स अटेंशन, उसकी ये जो सुंदरता है, उसके बाल है, किसी भी मैन की अटेंशन को खींच सकते हैं अपनी तरफ। बट ही मे नेवर बी एबल टू लुक इनटू एन्स इनर ब्यूटी, पर वो इंसान कभी भी एन की जो रियल ब्यूटी है यानी उसकी अंदरूनी खूबसूरती है उसे नहीं देख पाएगा, राइट। Thus no one can love N for her inner beauty, और जो कोई भी N से प्यार करेगा वो उसे उसकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं, आउटर अपीयरेंस के लिए प्यार करेगा, राइट। शी विल बी लव फॉर आउटर ब्यूटी, वो अपनी आउटर ब्यूटी और अपीयरेंस के लिए उसको प्यार किया जाएगा, उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं किया जाएगा, राइट। तो बेसिकली इस स्टैंजा में जो पोइट है स्टैंजा 1 में बात कर रहा है एन से, और एन को वार्न कर रहा है कि उसके हेयर तो बहुत सुंदर है, वो बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, पर रियल लव क्या होता है, जो आपकी इनर ब्यूटी से होता है, कोई आपकी सोल से, आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करे। और वो वार्न कर रहा है कि उसकी अपीयरेंस की वजह से, यानी वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि, और आजकल की जो दुनिया क्या है वो क्या है, दिखावटी है, आर्टिफिशियल है, फेक है, तो वो आउटर ब्यूटी को ही देखते हैं, इनर ब्यूटी को नहीं देखते। अब स्टैंजा 2 में क्या होगा, एंड रिप्लाई देगी स्पीकर को, तो करते हैं स्टैंजा 2। सो बेसिकली जो स्टैंजा 1 है उसमें जो पोइट है या स्पीकर कह लेते हैं, स्पीकर जो है वो एन को वार्न कर रहा है कि लोग आउटर, जो आजकल के लोग हैं वो आउटर ब्यूटी के लिए किसी को प्यार करते हैं, और उसने जो अपने हेयर कलर को इतना डार्क अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, तो लोग कभी उसको उसके रियल सेल्फ के लिए, इनर सेल्फ के लिए, इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करेंगे, बाहरी अपीयरेंस के लिए प्यार करेंगे, ठीक है। और वो यही उसको समझा रहे हैं या उससे कॉन्वर्सेशन में बोल रहे हैं कि उसका जो हेयर कलर है वो आउटर ब्यूटी है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी इनर ब्यूटी पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। सो स्टेंजा 2 में जो एन है वो रिप्लाई करती है स्पीकर को कि वो जो अपना हेयर है, हेयर कलर को डाई करवा लेगी ब्लैक ब्राउन नॉर्मल कलर्स में, बिकॉज वो नहीं चाहती कि कोई भी उससे उसके आउटर अपीयरेंस के लिए प्यार करे या आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करे। शी वांट कि कोई भी जो उससे प्यार करे वो उसके इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, उसकी सोल के लिए प्यार करे, राइट। और वो ये चाहती है कि अगर किसी को भी मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरे जो रियल सेल्फ है उसके लिए लगे, बिकॉज ये जो हेयर कलर है, आउटर अपीयरेंस है, ये कभी भी चेंज हो सकती है, राइट। आउटर अपीयरेंस को आप कभी भी चेंज कर सकते हो, वो सच्ची नहीं होती और इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती, वो कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन इनर ब्यूटी जो है वो क्या है, वो फॉर एवर है, इट्स इन्फिनाइट, वो कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। सो लेट्स सी कि क्या कहती है एन स्पीकर से।
इन दीज लाइन्स एन रिप्लाइज टू द स्पीकर, एन रिप्लाई करती है स्पीकर को एंड सेज दैट शी कैन गेट हर हेयर डाइड, वो अपने हेयर डाई करा सकती है एंड चेंज द कलर ऑफ हर हेयर इनटू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, और अपने बालों का कलर जो है ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में चेंज करवा सकती है, जो बिल्कुल भी अपीलिंग या एकदम से किसी को अट्रैक्ट ना करे. शी बिलीव्स दैट सच एन एक्ट विल मेक द यंग मैन लव हर फॉर हर हरसेल्फ और हर इनर ब्यूटी, और उसे लगता है ऐसा करने से जो यंग मैन है, जो यंग आदमी है, वो लोग क्या करेंगे, उसको प्यार करेंगे उसके रियल सेल्फ के लिए, उसकी इनर ब्यूटी के लिए, राइट, एंड नॉट फॉर हर आउटवर्ड अपीयरेंस, और उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए नहीं, जैसी वो बाहर से दिखती है उसके लिए नहीं, बल्कि जैसी वो सच में है, जैसी वो अंदर से है, जो उसका इनर सेल्फ है उसके लिए उससे प्यार करेंगे. एंड वांट्स टू कन्वे दैट व्हाट इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड इज वेरी आर्टिफिशियल. एन कहती है कि जो भी बाहर से दिखता है वो बहुत ही नकली होता है, आर्टिफिशियल होता है, फेक होता है. इट इज चेंजेबल, ये जो है बदला जा सकता है, हेयर कलर, अपनी ब्यूटी, आजकल तो दुनिया जहान की सर्जरीज है, अब अपनी आउटवर्ड अपीयरेंस को एक ही दिन में बदल सकते हो, कुछ घंटों में बदल सकते हो, पर आप अपनी इनर ब्यूटी को कभी नहीं बदल सकते, इट ऑलवेज रिमेन सेम, राइट, एंड इट दस इज नॉट इम्पॉर्टेंट और ट्रू, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और सच भी नहीं है. सो आई वॉन्ट, बेसिकली एन चाहती है कि इफ एनीवन लव्स हर, लव हर फॉर हर रियल सेल्फ, फॉर हर इनर ब्यूटी, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर उससे प्यार करें. सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि ये जो पोम है ये कॉन्वर्जेशन है एन ग्रेगरी और एक पर्सन के बीच में, जो पोइट ने नहीं बताया कौन है जो स्पीकर है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो पोइट भी हो सकता है, अदरवाइज वी विल यूज द वर्ड द स्पीकर फॉर हिम, राइट. सो अब जो है पहले स्पीकर ने बोला, फिर एन ने रिप्लाई किया, अब एन की बातों का जो स्पीकर है वो रिप्लाई कर रहा है कि कल एक बहुत ही बुजुर्ग धार्मिक आदमी ने एक टेक्स्ट पढ़ा और उस टेक्स्ट में लिखा था कि सिर्फ एक भगवान ही है जो इंसान को उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है, और वो बताते हैं कि जो इंसान, जो लोग है, ह्यूमन है, वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान अंदर से कैसा दिखता है, वो सिर्फ आउटर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस पे है, वो सिर्फ सुंदरता के बारे में सोचते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सुंदर फेस के पीछे कितनी अच्छी इनर ब्यूटी है या नहीं है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहते आउटर अपीयरेंस के बारे, और सिर्फ वो फर्दर जो एंड में है, एंड को बोलते हैं कि सिर्फ गॉड ही है, भगवान ही है जो उसको उसके इनर सेल्फ के लिए प्यार कर सकता है, रियल ब्यूटी जो है, इनर ब्यूटी है, उसके लिए प्यार कर सकता है, ना कि उसके येलो हेयर के लिए. बाकी ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके इनर सेल्फ से प्यार करेगा, राइट. सो द स्पीकर मेंशंस एन ओल्ड रिलीजियस मैन, स्पीकर एक ओल्ड रिलीजियस मैन को मेंशन करता है, जिसने हु हैड अनाउंस लास्ट नाइट, जिसने कल रात को अनाउंस किया था दैट ही हैड फाउंड अ रिलीजियस टेक्स्ट, उसे एक रिलीजियस बुक मिली है, किताब मिली है. इट इज रिटन इन दिस टेक्स्ट दैट ओनली गॉड इज कैपेबल ऑफ लुकिंग बियॉन्ड द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. और उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ भगवान के अंदर ही ये काबिलियत है कि वो एक्सटर्नल ब्यूटी के बाहर देख सकता है किसी भी पर्सन के, उसके और एक्सटर्नल ब्यूटी के बाहर, बियॉन्ड मतलब कि एक्सटर्नल ब्यूटी के बाहर या एक्सटर्नल ब्यूटी के अलावा. Here the speaker means that humans do not have the capacity or understanding to look inside the soul of a person. अब speaker है वो ये कहना चाहता है कि जो human है, जो इंसान है, उसके पास ना तो कैपेसिटी है और ना ही अंडरस्टैंडिंग है, ना तो समझ है, ना ही क्षमता है कि वो किसी की सोल को देख सके, किसी की आत्मा के अंदर देख सके. ह्यूमन आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू आउटर ब्यूटी, और इंसान हमेशा आउटर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. दे नेवर केयर टू नो द पर्सन बिहाइंड द आउटर अपीयरेंस, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस आउटर अपीयरेंस के अंदर कैसा इंसान है, वो अच्छा है या बुरा है, राइट. और देयरफॉर जो स्पीकर है वो एन को कहता है कि ओनली गॉड कैन लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, सिर्फ भगवान ही है जो उसे उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं, और कोई भी नहीं. उसके येलो हेयर से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी इनर ब्यूटी से ही वो उसे प्यार करेंगे. सो बेसिकली इस जो पोएम में है वो प्रेज कर रहा है गॉड को और क्रिटिसाइज कर रहा है ह्यूमंस को, राइट. और वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक भगवान ही है जो हमें हमारे रियल सेल्फ के लिए, इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, बाकी जो वर्ल्ड है वो सेल्फिश है और वो सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर आपको प्यार करते हैं. So this is the basically stanza wise explanation or the theme of the poem कि जो पोइट है वो गॉड को अप्रिशिएट कर रहा है और ह्यूमन का जो सेल्फिश नेचर है या जो उसका कैरिड अवे नेचर है टुवर्ड्स आउटर ब्यूटी, उसको टॉन्ट और क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट. तो अब बात करते हैं पोम से रिलेटेड पोइटिक डिवाइसेस की. अब बात करेंगे पोम के पोइटिक डिवाइसेस की. छोटी सी 3 स्टेंजा पोएम है
और जो पोइटिक डिवाइस है वो फिगर ऑफ स्पीच भी होते हैं। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं आते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, 40 मिनट्स का वीडियो है, उसको थॉरोली कर लीजिए। आपको लाइफ टाइम फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको बहुत हेल्प होगी आगे हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बिकॉज पोइटिक डिवाइसेस को फिगर ऑफ स्पीच भी होता है एक पार्ट उसका, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है इस पोम में मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? किन्हीं भी दो चीजों को कंपेयर करना लाइक और एज की हेल्प के बिना, विदाउट लाइक और एज, ठीक है। सो हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, अब यहाँ पे उसके जो हेयर है हनी कलर्ड, उसको किससे कंपेयर किया है? वॉल से, ठीक है, रैम्पार्ट्स। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस है, इसमें क्या होता है? रिपीटिशन होता है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का। कॉन्सोनेंट साउंड जो इनिशियल में होंगी किसी भी वर्ड के, और इसका रेपिटेशन होगा, जैसे एंड नॉट योर येलो हेयर। सो वाई और वाई जो य साउंड है इसका कॉन्सोनेंट रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का। सो दीज आर द पोइटिक डिवाइसेस इन दिस पोएम। एक मेटाफर है और एक है एलिट्रेशन। तो अब बात करेंगे पोएम पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट इज द येलो कलर इज सिंबल इन द पोएम ब्रीफली सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, राइट। येलो कलर किसका सिंबल है? एक्सटर्नल ब्यूटी का सिंबल है। और पूरी पोएम में जो है पोइट ने यही बताया है कि यू नो इंटरनल आउटर ब्यूटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इनर ब्यूटी इज इम्पॉर्टेंट। बट ये जो येलो हेयर है ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, एक्सटर्नल ब्यूटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि नो वन विल एवर लव एंड फॉर हर इनर ब्यूटी। तो आप पूरी पोएम का जो समराइजेशन है वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे कॉन्ट्रेडिक्ट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए। Why would young men never love Anne Gregory for herself alone? Because they'll be always attracted to her outer beauty, and only God can love a person for their for his or her inner beauty, and otherwise everyone in the world and especially humans are always attracted to her outer beauty. What did the old religious man declare? What did he want to prove? The old religious man declared that he found a religious text in which it is mentioned that only God can love a person for his inner beauty, and he wanted to prove that God is the divine power and only God has the capacity and understanding of person's inner beauty, and only God can love someone's soul, right? Next question is highlight the central theme of the poem फॉर एन ग्रेगरी। पोम की जो बेसिकली सेंटर थीम है वो क्या है कि पोइट ने हाईलाइट किया है कि लोग जो ह्यूमन नेचर है वो आउटवर्ड ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो इंटरनल ब्यूटी पर या इनर ब्यूटी पर नहीं जाता, राइट। सो बेसिकली इसी को आप इलेबोरेट करके लिखेंगे। द पोइट सेज वी शुड लव पीपल फॉर देयर इनर ब्यूटी नॉट आउटर ब्यूटी। कमेंट अगेन पोइट ने पूरी पोएम में यही बोला है कि जो आउटर ब्यूटी है वो फेड हो जाती है, चेंज हो जाती है, यू नो यू कैन नॉट ट्रस्ट इट, टाइम के साथ बदल सकती है, but inner beauty always remains same, or God also love inner beauty of a person. God does not love a person for outer appearance but for the person himself. Again हमने पढ़ा है कि रिलीजियस मैन ने टेक्स्ट में देखा कि ओनली गॉड कैन लव अ पर्सन फॉर देयर इनर ब्यूटी, एंड गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, आप के अंदर कितना ब्रेन है, क्या है, गॉड लव्स यू, गॉड लव ऑल, राइट। तो यही इसी तरह से आप इलेबोरेट करेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आए इवेंचुअली समरी को ही मोल्ड करके आपको लिखना है। सो अगर आप ये ट्रिक समझ जाएंगे कि हर आंसर, अगर आपको पोम की या चैप्टर की समरी पता है तो आपको हर आंसर आता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, उस क्वेश्चन को समझो और आंसर को मोल्ड कर दो, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 10 के बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है चैनल पे, चाहे वो ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है या फिर इंग्लिश रीडर है, तो वीडियोस अपलोड हो रही हैं और होती भी रहेंगी आगे। तो आई होप ये आपको आपकी जो भी प्रेपरेशन है एग्जाम की उसमें हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छे से करके आइएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।